भारत पर लगाए टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव। 50% टैरिफ लगाने के खिलाफ 3 सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सांसद डेबोरा रॉस, मार्क वीजी और राजा कृष्णमूर्ति ने प्रस्ताव पेश किया। टैरिफ को बताया गलत। अमेरिका ने भारत पर अगस्त में लगाया था 50% टैरिफ। जनगणना 2027 के लिए मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहली बार डिजिटली सेंसस किया जाएगा। 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी। संसद पर आतंकवादी हमले की आज 24वीं बरसी। देश शहीदों को दे रहा भावभीनी श्रद्धांजलि। उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर अटैक। कहा, देश के लिए नहीं बीजेपी के लिए काम कर रही केंद्र सरकार। घुसपैठियों को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे गृहमंत्री। विपक्षी सरकार गिराने की बनाते रहे रणनीति। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, वंदे मातरम देश के स्वाभिमान से जुड़ा राष्ट्रगीत। इसे अगर राजनीतिक चश्मे से राहुल गांधी देख रहे हैं तो यह बेहद शर्मनाक है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में एसआईआर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, हमें जनादेश मिला। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, बिहार में एसआईआर के बाद से पूरे विपक्ष में डर। जनता ने एसआईआर के पक्ष में बटन दबाया। राष्ट्रहित में है ये प्रक्रिया। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, एसआईआर के नाम से वोट चोरी को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश। विपक्ष के वोटों को काटना इनका लक्ष्य। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला। कहा, ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी तो लिखा रहेगा बाबर का नाम, बीजेपी के आने पर हटेगा नाम। 19 दिसंबर से शुरू होगी यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। राज्य की ओर से जारी की गई अधिसूचना। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, अखिलेश यादव का पीडीएफ फर्जी है। 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। हैदराबाद में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव से मिलने के बाद अखिलेश यादव का बयान। कहा, कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, मैं उन्हें पहले से जानता हूं। अखिलेश यादव ने कहा, मैं पहले भी आना चाहता था लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से आ नहीं सका। तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, उन्होंने मांग की है तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं खुद यहां सुरक्षित नहीं हूं। बोला, मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, यहां बेटियां सुरक्षित हैं, दिक्कत है तो उनके घर में रहें। जीतन राम मांझी ने कहा, सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि जो बेटी असुरक्षित महसूस करती है उनको हम सुरक्षा देंगे। अपराधियों को बिहार में दम नहीं लेने देंगे। गोवा दौरे पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल। पिछले 13 सालों में बीजेपी ने करप्शन का अड्डा बना दिया, हफ्ता वसूली कर रही प्रमोद सावंत सरकार। कहा, गोवा नाइट क्लब मामले में केजरीवाल ने सरकार को घेरा। कहा, रातों रात आरोपी देश छोड़कर कैसे भाग गया। सीएम सावंत को जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी का आप पर निशाना। कहा, केजरीवाल के समय दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थी, रेखा सरकार गड्ढों को भरने में जुटी। जुबिन गर्ग केस पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। कोर्ट ने फैसले को सम्मान करने की बात कही। अंडमान और निकोबार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर कहा, अंडमान निकोबार बलिदान, समर्पण और देशभक्ति की तपोभूमि है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, वीर सावरकर ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल अंडमान निकोबार में बिताए थे। यहां की धरती भारतीयों के लिए तीर्थ स्थल। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अपने देश की भक्ति होनी चाहिए। यहां तेरे टुकड़े हों वाली भाषा होनी ही नहीं चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, पूरे भारत को हम एक राष्ट्र मानकर चले हैं। संविधान भी यही कहता है। इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर अलगाव टकराव कैसे होता है। उधम सिंह नगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। इंडिगो ने चीफ एविएशन एडवाइजर एलएलसी को किया नियुक्त। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन जॉन इल्सन के नेतृत्व में नियुक्ति। फ्लाइट संचालन में देरी और गड़बड़ियों की जांच। दिल्ली में सांस लेना दूभर हुआ। अक्षरधाम इलाके में 400 के पार एक्यूआई पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में। धुंध की मोटी परत में अक्षरधाम मंदिर छिपा। दिल्ली एम्स इलाके में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। एक्यूआई 376। धुंध की मोटी परत के चलते विजिबिलिटी लो। यूपी के प्रयागराज में ठिठुरन के साथ कोहरे की मार। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा, विजिबिलिटी लो। यूपी के बुलंदशहर में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते लोग दिखे। यूपी के गोंडा में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य। बढ़ती ठिठुरन और घने कोहरे के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कोहरे की मोटी परत। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो। घने कोहरे के चलते ग्रेटर नोएडा में एक्सीडेंट। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियों की आपस में टक्कर, कई लोग घायल। हरियाणा के करनाल में ठंड और कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद लो। उड़ीसा के मयूरभंज में शीतलहर जारी। बढ़ती ठिठुरन के साथ आसमान में धुंध की मोटी परत। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड के चलते घना कोहरा, विजिबिलिटी के लो होने के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उत्तराखंड के खटीमा में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। आपसी विवाद में चाकूबाजी भी हुई। 23 साल के युवक की मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाके में तनावपूर्ण माहौल। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमलावरों की दुकान में आग लगाई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी।
दिल्ली के कालकाजी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने खुदकुशी की। 52 साल की अनुराधा कपूर ने अपने 2 बेटों के साथ फांसी लगाई। अनुराधा कपूर के कमरे से सुसाइड नोट मिला। डिप्रेशन को खुदकुशी का कारण बताया। दोनों बेटों की बेरोजगारी की वजह से काफी वक्त से मकान का किराया भी नहीं दिया था। कोर्ट के आदेश पर मकान खाली करवाने पहुंची पुलिस। अंदर से बंद दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट में पेशी। 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। सुभाष नगर इलाके में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। बिहार के नालंदा में मारपीट से घायल शख्स की मौत। पावापुरी में इलाज के दौरान पीड़ित अतहर की मौत। 5 दिसंबर को 10 से 12 लोगों ने किया था हमला। गांव में घूम घूम कर कपड़े बेचता था अतहर। मारपीट के 10 आरोपियों में से अब तक 4 को पुलिस ने अरेस्ट किया। यूपी के बागपत में उंगली लगाते ही बिखर गई भ्रष्टाचार की सड़क। विरोध के बाद प्रशासन ने ठेकेदार को नोटिस थमाया। दोबारा निर्माण का आदेश दिया। यूपी के फतेहपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे ईंट पत्थर। महिलाओं सहित दर्जनों लोग घायल। लाठी डंडों से लैस दर्जनों युवकों ने एक मकान को घेरा। ईंट पत्थर से हमला किया। एक महिला ने वीडियो वायरल किया। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की मौके पर तैनात थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इरफान पर एफआईआर दर्ज। दारोगा को गला काटने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एक्शन। मुअज्जिन मोहम्मद इरफान ने थाना इंचार्ज पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया। कहा अजान के वक्त तेज आवाज का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई थी। यूपी के मुरादाबाद में एक शादी घर में रिसेप्शन के दौरान जमकर कुर्सियां चली। दावत में शामिल कुछ लोग अचानक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया। एक पक्ष की शिकायत पर मामले में जांच शुरू की। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ लखनऊ पुलिस का अभियान। अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की। मडियाओं में हिदायत देते हुए 92 लोगों का चालान काटा गया। नोएडा के गुलशन मॉल में थिएटर में 2 पक्षों में झड़प हुई। 2 युवकों ने 4 दबंगों की बहस हुई। उसके बाद दबंगों ने थिएटर के अंदर उन 2 युवकों को जमकर पीटा। लखनऊ में सनकी आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली। युवती के हाथ में लगी गोली। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। ब्रेकअप से नाराज था आरोपी। प्रयागराज में माघ मेले में 2026 की तैयारियां तेज। पंडाल सजने लगे। 3 जनवरी से मेला शुरू होगा। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन सहित 3 लोगों की हत्या। अशरफ मेमन के फार्म हाउस में तीनों के शव मिले। पुलिस के मुताबिक तीनों की गला घोंटकर हत्या की गई। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में जैश का एक मददगार मुजैब नजीर गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने मुजैब के पास से ग्रेनेड भी बरामद किए। महाराष्ट्र के बीड में धुले सोलापुर नेशनल हाईवे पर एक डीजल टैंकर में आग लगी। टैंकर से डीजल गिरने से हाईवे पर करीब 500 मीटर तक बनी आग की लकीर। गुजरात के वलसाड़ में प्लास्टिक रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। राजस्थान के जोधपुर में सिवांची गेट इलाके में कुछ युवकों ने हंगामा किया। लाठी और बेस बैट से लैस लड़कों ने कई दुकानों और घरों पर हमला किया। अभिनेता रजनीकांत तिरुपति बालाजी पहुंचे। मंदिर में दर्शन कर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद दिया। कल अभिनेता ने मनाया था अपना 75वां बर्थडे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर से सीजफायर करवाने का दावा किया। कहा दोनों देशों को दोबारा शांति समझौते पर राजी कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला भारत की क्रिकेट टीम पहुंची। वीडियो में नजर आए संजू सैमसन, कुलदीप यादव, तिलक वर्मा। भारतीय टीम के अलावा दक्षिण अफ्रीका की टीम भी धर्मशाला पहुंची। उनका किया गया शानदार स्वागत। 14 दिसंबर को T20 सीरीज का होगा तीसरा मैच। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल के खराब प्रदर्शन पर असिस्टेंट कोच रेयान डी एस्टन का बयान। कहा जरूरत से ज्यादा टेंशन ले रहे हैं गिल। T20 टीम में जगह साबित करने की कर रहे हैं कोशिश। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग राउंड में मध्य प्रदेश ने आंध्रा को 4 विकेट से हराया। शिवम शुक्ला ने 4 विकेट लेकर तहलका मचाया। मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दूसरे सुपर लीग मैच में हरियाणा की राजस्थान पर 7 विकेट से जीत। राजस्थान ने 8 विकेट खोकर बनाए 132 रन। हरियाणा ने 3 विकेट गंवाकर जीत दर्ज की। अंडर 19 एशिया कप में भारत के वैभव सूर्यवंशी का तूफान। यूएई के खिलाफ खेली 95 गेंदों पर 171 रनों की पारी। वैभव ने पारी के दौरान लगाए 14 छक्के 9 चौके। वैभव सूर्यवंशी के दम पर भारत की युवा टीम ने 50 ओवरों में 433 रन बनाए। यूएई को 234 रनों के बड़े अंतर से हराया। यूएई की टीम 7 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। दुबई के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी ने लगाए 14 छक्के। ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। माइकल हिल के नाम 12 छक्के। वेलिंगटन में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की वेस्टइंडीज पर 9 विकेट से जीत। वेस्टइंडीज ने 56 रनों का टारगेट दिया था। 1 विकेट खोकर न्यूजीलैंड ने हासिल किया लक्ष्य। सीरीज में बनाई 1-0 से बढ़त। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम बंगाल ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। अंतिम बंगाल ने 55 किलोग्राम भार वर्ग कैटेगरी में मेडल जीता। AIFF खिलाड़ियों का अपना संघ बनाएगा। शुरू किया रजिस्ट्रेशन। देश में उच्च स्तरीय फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को करा सकता है रजिस्ट्रेशन। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का कोलकाता में छाया जादू। 3 दिन की भारत यात्रा पर रात करीब 2 बजे एयरपोर्ट पहुंचे।